एमू कह लीजिए या एमू कह लीजिए, ये न्यूजीलैंड में मिलने वाले कीवी पक्षी की तरह होता है। जैसे कीवी पक्षी उड़ नहीं सकता लेकिन है पक्षी, उसी तरह एमू या एमू पक्षी भी उड़ता नहीं है। अगली जो खासियत है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में, इसका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे उत्सृत कूप पाए जाते हैं, आर्टिजियन वेल। आर्टिजियन वेल वो होते हैं कि जहाँ से ज़मीन के अंदर से पानी स्वतः अपने आप बाहर की तरफ निकलता रहता है, अर्थात किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम हैंडपंप लगा के या मोटर लगा के पानी खींचें। उत्सृत कूप कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के निम्न मैदानों में। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है एक तरह से मरुस्थल है, और ये जो हम मरे डार्लिंग की जो नदियाँ हैं यही कृषि लायक उपयोगी है। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सिमम आबादी है पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी इन्हीं भागों में निवास करती है। बीच का अमूमन भाग काफ़ी विरल है, जबकि किनारे किनारे वाले भाग काफ़ी सघन बसे हुए हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है, ठीक उसी प्रकार मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है वो में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। अक्सर प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा देश है जो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है। अमूमन हमारे यहाँ तो सर्दियों में क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है इसके लिए अब मैंने ज्योग्राफी की क्लास एनसीईआरटी पे जो अक्षांश और देशांतर से संबंधित चैप्टर है, उस चैप्टर में मैंने बताया है कि क्यों सूर्य का आभासी विस्थापन होता है, और आभासी विस्थापन के फलस्वरूप सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में या इंडिया में दिसंबर के दिनों में सर्दियाँ पड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है या महाद्वीप है, तो इसलिए यहाँ पे क्रिसमस जब मनाया जाता है तो सूर्य बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होगा तो जाहिर सी बात है ये पूरा एरिया गर्म होगा और क्रिसमस गर्मियों में ही मनाया जाएगा। एक और सागर छूट रहा है, ये तस्मान सागर है, और दूसरा एक है कोरल सागर। ये कोरल सागर ग्रेट बैरियर रीफ के थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में है। चूँकि यहाँ जगह कम था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पक्षी के बारे में पूछ सकता है, एमू क्या है? एमू एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, यह कीवी के जैसा होता है। कीवी जो न्यूजीलैंड का पक्षी है ये भी उड़ नहीं पाता है। कुकाबर्रा जो है अजीब तरह की आवाज़ निकालता है, जैसे लगता है कोई आदमी हंस रहा है। लायर बर्ड ये नकलची पक्षी कहा जाता है, ये नकल करता है। जेकारू उनको कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्रों पर काम करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन केंद्र इसी दक्षिणी पूर्वी जो मरे डार्लिंग की बेसिन है इसी में ज़्यादातर किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं और ये घास काफ़ी उपयोगी होती है इन भेड़ों के उत्पादन के लिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप है, इस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 6वां स्थान है। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। ये हर साल थोड़ा थोड़ा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। घास मैंने बता ही दिया कि सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में अवस्थित है, जबकि डाउन्स दक्षिणी भाग में। जबकि कंगारू के बारे में आप सबको पता होगा, कोआला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव है। 2-3 चीज़ें और छूट रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगल बगल जो समुद्री धाराएं हैं, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी हवाएं बहती हैं, कौन सी गर्म हवा है, कौन सी ठंडी हवा है, तो सामान्य से ये जानकारी बची हुई है। आशा और उम्मीद है कि आप मैप के जरिए पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो में क्या सुधार हो सकता है इस पर भी अपनी राय जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।